गोदावरी नदी पे बहुत सुंदर सत्संग होता है। सती ने कहा, आई डोंट लाइक दिस मैटर, डोंट डिस्टर्ब मी। शिव जी को जवाब दे दिया। लेकिन एक दिन शिव जी ने सोचा, सती को एक बार सत्संग में ले जाऊं तो इसका जीवन बदल जाएगा। एक दिन अचानक शिव जी ने सती से कहा, सती तू जानती मैं कहां जाता हूं? बोले प्रभु आप कहां जाते मुझे क्या मालूम। बोले मैं जहां जाता हूं वो बहुत अच्छी लगती है। हालांकि शिव जी ने तो कथा का इशारा किया था, मगर किसी नारी को पति कह दे कि मैं जहां जाता हूं वहां मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो नारी की बुद्धि वहीं पर जाएगी। हाँ, और नारी की आदत है, नारी किसी दूसरी नारी की महिमा को कभी सहन नहीं कर सकती। तुलसी जी ने उत्तरकांड में लिखा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा। धन्यना जैसे सती को कहा, सती के मन में शंका हो गई। ये कह रहे कि मैं जहां जाता हूं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सती ने हट कर ली, आज मैं भी चलूंगी जहां तुम जाते हो। इसीलिए तुलसी जी ने कहा, एक बार त्रेता जुग माही, यानी जिंदगी में सती जी सत्संग करने के लिए कितनी बार गई? एक बार। जोर से बोलो, एक बार। हाँ, सोचा कहीं किसी और चक्कर में तो शिव जी नहीं है, लेकिन जाकर देखा वहां कोई मसला नहीं है। वहां तो संत व्यास गद्दी पर कथा सुना रहे हैं। सती को जिंदगी में माँ बाप ने कभी सत्संग जाना नहीं सिखाया, और जो बचपन में संस्कार बच्चों को नहीं दिया गया, सच बताओ शादी के बाद उन्हें सुधार सकते हो क्या? नहीं। बोलो ना। नहीं। बिगड़ते हुए घर को माँ बाप पड़ोसी रिश्तेदार खूब समझता आते हैं, पर पढ़े लिखे पति पत्नी समझते नहीं, क्योंकि बिना संस्कार के जीवन में किसी चीज से प्यार नहीं हो सकता। महाराज, सत्संग के बिना सती का क्या हाल हुआ आप सभी ने देखा होगा। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कई आवत नहीं। जन्म जन्म के पुण्य उदय होने पर भी राम के दर्शन नहीं होते, पर दंडक वन में सती को राम के दर्शन हो गए। सती जी ने राम की महिमा का गुणगान भी किया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। मेरे इष्ट देव हैं देवी, प्रणाम करो। पर सत्संग के बिना, याद रखना, जिंदगी के अंदर सारी दुनिया की चीजें बिना भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना, जीवन में याद रखना। चाहे शरीर मिला है, परिवार मिला है, कारोबार मिला है, रिश्तेदार मिला है, व्यवहार मिला है, आचार मिला है, यह सब का सब प्रभु श्री राम की कृपा के बिना भी मिलता है। सुंदर पत्नी, सुंदर परिवार, कारोबार, धन, सुख, संपत्ति, इतना नहीं, जितना भी तुम धर्म कर्म कर रहे हो, इसमें भी प्रभु की कृपा का कोई शेर नहीं है। धन्यवाद। भगवान की पूजा पाठ, जब तप, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना भी बिना ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जितनी चीजें मनुष्य को संसार में मिली हैं, वो ईश्वर की कृपा से नहीं,
अपने किए गए कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। इसीलिए कल हमने बताया था, रावण को सुंदर शरीर मिला, विद्या मिली, धन मिला, बल मिला, सम्मान मिला, ज्ञान मिला, भगवान शिव की तपस्या करने को मिली, शिव के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए, हनुमान के दर्शन हुए, सीता के दर्शन हुए, कंस को राधा कृष्ण के दर्शन हुए। अगर ईश्वर की कृपा से मिलता तो ये पापियों को नहीं मिलता। केवल ईश्वर की कृपा से कोई चीज मिलती है तो दो ही चीज मिलती है, याद रखना, नोट कर लेना। पहली वस्तु विद्वान संत के दर्शन हो जाए, और दूसरी वस्तु विद्वान संत के मुखार बिंदु से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए, सत्संग मिल जाए। संत के दर्शन और सत्संग, ये दो चीजें आज के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में किसी पापी को प्राप्त नहीं हो सका है। सच बताओ, रावण को संत के दर्शन हुए क्या? जोर से बोलो ना। नहीं। कंस को संत के दर्शन हुए क्या? नहीं। रावण की लंका में कभी सत्संग हुआ क्या? नहीं। कंस की मथुरा में कभी सत्संग हुआ क्या? नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत सोते दारा ग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो, पर संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दुर्लभ तो। विभीषण ने हनुमान से कह दिया था, अब मोई भा भरोस हनुमान, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोई भा भरोसे हनुमंता, अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। है ना? बिना हरि कृपा के संत के दर्शन नहीं हो सकते, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत के दर्शन और सत्संग जिस दिन मिल जाए, वो व्यक्ति कितना पापी हो, वो परम सौभाग्यशाली हो जाता है। और दुनिया की सारे सुखों का समुद्र मिल जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए, तपस्या में रत जीवन बीत जाए, और संत के दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त ना हो, तो वो मानव शरीर इस प्रकार से होता है जैसे बिना पूंछ के पशु होता है। ध्यान दें, संत के दर्शन और सत्संग जिसको हो जाए, समझ लेना कि तुम पर मेरे प्रभु की कृपा है, और बाकी दुनिया का सुख मिल जाए तो कभी मत कहना कि भगवान की कृपा से मिला है, वो तुम्हारे किए गए प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार मिला है। लक्ष्मण जी ने आरण्य कांड में पूछा, भगवान लोग आपके मंदिर में इतनी भीड़ लगा के खूब पूजा पाठ करते हैं, पर फिर भी आप पूजा पाठ करने वाले को, धर्म कर्म करने वाले को, तीर्थ यात्रा करने वाले को, तपस्या करने वाले को आप दुख देते हो, और राक्षस वृत्ति करने वाले को सुख देते हो। कई बार आपके मन में भी शंका होती होगी, जब पड़ोसी रात दिन शराब पीता है, जुआ खेलता है,
गलत काम करता है वो तो बड़ा आनंद में है, और आप रात दिन सुबह 4 बजे उठ के भगवान की पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करते हो तो बड़े दुखी है। कई बार हमारे पास भी प्रश्न आते हैं। याद रखना, यही बात लक्ष्मण ने शिकायत करी राम जी को जंगल में, वनवास में, और किससे पूछा? लक्ष्मण ने पूछा निषाद राज से। उत्तर दिया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, संसार में किसी भी इंसान को भगवान न किसी को दुख देते न किसी को सुख देते हैं। हर इंसान दुख और सुख अपने किए गए कर्मों के अनुसार देते हैं। पूछा भगवान से कि आप क्या देते हैं? राम जी ने कहा, मेरी कृपा से केवल संतों के दर्शन होते हैं। मेरी कृपा से सत्संग कथा सुनने का मन जिसका करता है, समझ लेना कि मेरी कृपा हो गई। याद रखना, इसीलिए संतों ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा कि जहां भी सत्संग होता है वहां जरूर जाकर के सत्संग श्रवण करना चाहिए।